इस अभिनव पहल के लिए मैं देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है क्योंकि इलेक्शन की एक प्रक्रिया को कम से कम 1.5 महीने का समय लगता है और 1.5 महीने का यह कार्यकाल विकास की सभी प्रक्रिया को या नए नीतिगत निर्णय लेने में, विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं बाधक हो जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा, विधानसभा और अन्य सभी प्रकार के इलेक्शन को एक साथ हम आयोजित करें। एक बेहतरीन पहल हुई है, ये न केवल विकास के लिए बल्कि लोकतंत्र की समृद्धि और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए, जो प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाएगा, उसके लिए यह एक अभिनंदनीय पहल है। मैं इसका स्वागत करता हूं। जो मीडिया में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा, ये नहीं हो सकता है। ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें ये निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे क्योंकि कर्नाटक में हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे। तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है और ये पैसे जो है लोगों के स्कीम के लिए, रिफॉर्म्स के लिए काम आ सकते हैं। और ये जो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार अभी तक जो निर्णय लिए हैं, लोगों के हित के निर्णय लिए, लोगों के फायदे के निर्णय लिए, इसलिए तो देश की तरक्की हो रही है और इसलिए ये इसका भी हम स्वागत करते हैं। नेशन एंड वो क्या होता है भाई, ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है, तो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए हैं। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है, कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका
अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है। पहले ऐसे जहां तक मैं जानता हूं, पहले 63, 67 तक, शायद 67 तक लोकसभा और विधानसभा एक साथ ही चुनाव होता था। उससे देश में एक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा माहौल रहता था। क्योंकि आज देखिए, जब भी भारत में एक सरकार लोकसभा में मीन सेंट्रल में चुन के आते हैं, उसके बाद सारे 5 वर्ष कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है। इसीलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी कई प्रॉब्लम होता है। इसलिए ये तो एक विचार है, एक विमर्शा तो होना चाहिए। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी भी नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन होने की कोई बात, कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। Today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has taken a very landmark decision by appointing a commission to look after the issue of one nation, one election. I am glad and I am very happy that a person of the stature like Sri Ramnath Kovind ji has taken the decision, or he has accepted the offer of the Prime Minister. Now this commission will definitely look after the issue of one nation, one election, because multiple election involve lots of money, and because every time India is in election mode, development suffered a lot. Every time there is a election, either panchayat, either urban election, assembly, MP, so India's development is suffering for that. Prime Minister Modi has correctly realized, and he is advocating that one nation, one election will take India into a different level. Expenditure will reduce, development will be throughout the 5 years, and our country will become Vishwaguru if we can proceed that way. So I think this commission is a gift to the nation by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji in Amritkal, and I hope that according to the recommendation of this commission, Parliament and Prime Minister will take appropriate decision. On behalf of the people of Assam, I'd like to compliment Honorable Prime Minister Narendra Modi for taking a bold step towards one nation, one election policy. And I would also like to congratulate and offer my best wishes to Sri Ramnath Kovind ji for his new assignment. देखिए, भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। इसमें ये संभव नहीं है, क्योंकि डिफरेंट राज्य हैं, लगभग 29 राज्य में अलग अलग समय पे इलेक्शन होती है। किसी राज्य में आज हो रही है, किसी में 2 साल बाद है, किसी में 3 साल बाद है। वहाँ एक इलेक्शन करवाना, मैं समझता हूँ, देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीजेपी की इन जो मंतव्य हैं बीजेपी के, उससे पता चलता है कि बीजेपी देश को बर्बाद करना चाहती है, और लोकतंत्र के लिए आज बीजेपी केंद्र सरकार जो बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। सो ऐसा बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको तुरंत, जे उसका इरादा है कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या बीजेपी का, इसको तुरंत वापस कर लेना चाहिए। देखिए, बहुत सारी रीजनल पार्टियां हैं, बहुत सारी नेशनल पार्टियां हैं, डिफरेंट पार्टियां हैं। किसी पार्टी का आधार किस स्टेट में है, तो जो लैंग्वेज बेस पे या किसी और एरिया बेस पे जो पार्टी बनी हुई है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं जोग्राफिकली जब बात करते हैं, जो हिमाचल की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, असम की बात करते हैं, वहाँ जोग्राफिकली वहाँ बहुत इम्पॉसिबल होगा कि एक समय इलेक्शन हो। सो मेरा मानना है कि बिल्कुल जो सिस्टम अब चल रहा है, इसको ही चलने देना चाहिए, और इसमें कोई भी जो पेनिट्रेशन है बीजेपी की तरफ से, वो समझता हूँ बहुत ही घातक देश के लिए सिद्ध होगी।